हेलो एवरीवन, आप सभी का नए वीडियो में फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के बारे में जानने वाले हैं और शेखावाटी मिशन 100 सत्र 2025-26 के अंदर ये जो चैप्टर है वो 8 अंक का निर्धारित किया गया है। यानी इस चैप्टर से आपके 8 अंक के क्वेश्चन आने वाले हैं। अब वो क्वेश्चन कौन कौन से आने वाले हैं वो भी आपको समझना जरूरी है। देखो, क्वेश्चन आएंगे 4, जिसमें 2 क्वेश्चन आएंगे अति लघुत्तरात्मक यानी एक एक अंक के, एक क्वेश्चन आएगा लघुत्तरात्मक जो होगा 2 अंक का, और एक क्वेश्चन आएगा निबंधात्मक यानी 4 अंक का। तो इस प्रकार से कुल 4 क्वेश्चन आएंगे और वो 8 अंक के होने वाले। तो सबसे पहले जो अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन 2 पूछे जाएंगे, उनकी क्वेश्चन अपन 20 से 22 क्वेश्चन अपन सरल करेंगे इस चैप्टर में। तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि अति लघुत्तरात्मक कौन से क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले। फिर लघुत्तरात्मक क्वेश्चन करेंगे और फिर निबंधात्मक क्वेश्चन करेंगे। तो बिना समय गंवाए वीडियो को अंत तक देखिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके शुरुआत जरूर करें। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, अन्यथा कोई प्रेशर नहीं है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस दर्पण तथा लेंस को प्रयोग में लेंगे। तो देखो, एक तो दर्पण की बात है और एक लेंस, यानी इसमें सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमेशा अवतल दर्पण और उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। फिर लेंस एवं दर्पण सूत्र लिखिए। लेंस एवं दर्पण दोनों का सूत्र आपको याद होना चाहिए। देखो, लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये तो है लेंस का सूत्र। अब दर्पण का सूत्र क्या होगा, इसमें यहाँ पे जो माइनस लगा हुआ है उसमें प्लस लगा दो, तो वो लेंस का सूत्र है, वो सेम लिखना है। देखो, 1/f बराबर 1/v माइनस की जगह प्लस लगा दो 1/u। तो ये अंतर है लेंस और दर्पण के सूत्र में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आपको ये भी समझना है कि यहाँ f क्या है, फोकस दूरी, v क्या है, प्रतिबिंब दूरी, और u क्या है, वस्तु दूरी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेंस का आवर्धन किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा, देखो, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की, किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है उसकी ऊंचाई और वस्तु की वास्तविक ऊंचाई, यानी वास्तविक ऊंचाई कितनी है और प्रतिबिंब बनता है तो वो ऊंचाई कितनी है, उनका जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, लेंस का आवर्धन कहलाता है। ठीक है, फिर देखो अगला, पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, पानी में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो पानी में जो प्रकाश की चाल है वो निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो प्रकाश की चाल होती है कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। उसमें पानी का जो अपवर्तनांक है उसका भाग लगा देंगे। तो इसका भाग किसमें लगाएंगे, 10⁸ तो ऐसा कैसा लिख देंगे, 3 के अंदर 1.33 का भाग लगाएंगे, तो ये आ जाएगा 2.25 और गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ऐसा का ऐसा रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सर्वाधिक अपवर्तनांक किसका होता है। तो सर्वाधिक अपवर्तनांक होता है हीरे का, और वो भी कितना, 2.42। ठीक है, फिर है वाहनों के अग्रदीप, यानी वाहनों की जो आगे की जो हेडलाइट होती है उसमें किस दर्पण का उपयोग होता है, आपको याद रहना चाहिए, उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। फिर है वाहनों के पश्च दृश्य यानी पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो पीछे का दृश्य देखने के लिए तो किया जाता है उत्तल दर्पण का, और जो हेडलाइट की जो दर्पण होता है वो होता है अवतल दर्पण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ है वो कैसा होता है, गोलीय होता है। कैसा होता है, गोलीय होता है, उसको क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण बोलते हैं। नेक्स्ट है, कौन से लेंस के द्वारा केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो वो आभासी प्रतिबिंब बनता किससे, अवतल लेंस से। अभी आपको मैं अवतल लेंस और उत्तल लेंस कैसा होता है वो भी अपन सीखेंगे अभी, लेकिन सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं तो ध्यानपूर्वक देखना। ठीक है, फिर है किसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो अवतल दर्पण तथा अवतल लेंस, इनकी जो फोकस दूरी है ना वो हमेशा कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। और किसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो इसका उल्टा, अवतल का उल्टा क्या होता है, उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस। उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस की तो धनात्मक
और अवतल दर्पण और अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोकस दूरी को परिभाषित कीजिए। किसी लेंस के मुख्य फोकस तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है। फिर देखो, प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत क्या है? क्वांटम सिद्धांत लिखना आपको, वो भी कौन सा? आधुनिक वाला। तो प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत प्रकाश के कण संबंधी गुणों तथा तरंग प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। नेक्स्ट है, यदि प्रकाश की किरण कांच की पट्टिका पर लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण का मान कितना होगा? तो देखो, प्रकाश की किरण कांच की पट्टिका पर लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण है वो शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। नेक्स्ट देखिए, मेरा विवर्तन किसे कहते हैं, इसको भी परिभाषित करना है। विवर्तन किसे कहते हैं, तो इसका मतलब इसकी परिभाषा ही आपको लिखनी है। क्या होती है इसकी परिभाषा? यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो और प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय उसके किनारे पर मुड़ने की प्रवृत्ति को ही क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। ठीक है, किनारों पर प्रकाश है वो मुड़ने की जो प्रवृत्ति होती है उसको क्या बोलते हैं? विवर्तन बोलते हैं। नेक्स्ट है, सरल सूक्ष्मदर्शी में कैसा लेंस प्रयुक्त होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है ना, उसमें हमेशा अवतल लेंस ही प्रयुक्त होता है। कौन सा? अवतल लेंस। फिर है, प्रकाश की किरणों को फैलाने वाले लेंस का नाम लिखो। तो प्रकाश की जो किरण होता है उसको फैलाने वाला लेंस है अवतल लेंस, और उसका दूसरा नाम क्या होता है? अपसारी लेंस। अवतल लेंस का ही दूसरा नाम क्या है? अपसारी लेंस। और उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है? अभिसारी लेंस। देखो, जब प्रकाश की किरणों को एकत्रित करने वाले लेंस का नाम बताना होता है तो उसका लेंस का नाम होता है उत्तल लेंस, या उसको अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उस दर्पण का नाम लिखो जिसका प्रयोग दंत चिकित्सक यानी दांत देखने के लिए करते हैं। यानी दांतों के जो डॉक्टर होते हैं जिनको अपन डेंटल क्लिनिक बोलते हैं, वहां पे डेंटल क्लिनिक के अंदर जो चिकित्सक होते हैं वो किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो उस दर्पण का नाम होता है अवतल दर्पण। नेक्स्ट है, लेंस किसे कहते हैं? दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ क्या हो? गोलीय हो। एक या दोनों, एक भी हो सकता है दोनों भी हो सकते हैं। दोनों पृष्ठ या एक पृष्ठ क्या हो? गोलीय हो, उसको क्या बोलते हैं? लेंस बोलते हैं। फिर है, आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह से क्या ज्ञात होता है? तो आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है। प्रतिबिंब वास्तविक है। तो ये तो हुए अपने छोटे वाले क्वेश्चन। अब 2 अंक वाले क्वेश्चन, ये भी कोई ज्यादा बड़े नहीं होते, इनका आंसर भी आपको शॉर्ट में ही लिखना होता है, 2 से 4 लाइन के अंदर, और वो भी बहुत सरल होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या दे रखा है लघुत्तरात्मक क्वेश्चन में, यदि एक लेंस की क्षमता +4.0 डायप्टर है, डी डायप्टर है, ठीक है, तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो, लेंस की क्षमता यानी पावर पी दे रखा आपको, और सूत्र क्या होता है फोकस दूरी का? पी और एफ में क्या संबंध होता है? एफ बराबर होता है 1/p। एफ बराबर क्या होता है? यानी फोकस दूरी बराबर लेंस की क्षमता होता है, उसको विपरीत कर देते हैं। तो एफ बराबर हो जाएगा 1/4.0। यानी 1 में 4.0 का मतलब 4 ही है, 1 में 4 का भाग तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे जीरो लगाएंगे, जीरो लगाएंगे तो क्या लगा देंगे? पॉइंट। तो 10 में 2 बार जाता है भाग, फिर 2 बच गए, 20 में कितनी बार जाता है? 5 बार। तो यानी एफ का मान कितना आ जाएगा? 0.25 मीटर। इसको सेंटीमीटर में बदलना चाहो तो 100 से गुना कर सकते हो। और ऐसे ही लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो न्यूनतम फोकस दूरी होती है, ये कितनी? 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी आर का मान 14 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो फोकस दूरी और क्षमता में क्या संबंध होता है? ये सूत्र याद होना चाहिए। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? ये भी आपको याद होना चाहिए। देखो, छोटे छोटे सूत्र है, आप याद कर लोगे, क्वेश्चन बड़े इजी आते हैं। इसमें देखो, जैसे आपको आर का मान पता है 14 है, अब फोकस दूरी और त्रिज्या में क्या संबंध होता है? फोकस दूरी बराबर होती है त्रिज्या का आधा, त्रिज्या की आधी। तो यानी आर का मान आपको 14 दे रखा है, 2 का भाग लगा दो, कितना आ जाएगा? 7। यानी फोकस दूरी कितनी आ गई? 7।
अब ये आपको छोटा सा सूत्र F बराबर R बटा 2, अगर ये याद होगा तो आसानी से सवाल हो सकते हैं। ठीक है, ये चैप्टर अच्छे अंकों का यानी 8 अंकों का है और क्वेश्चन है वो बड़े इजी पूछे जाते हैं। सिर्फ जिसको सूत्र याद हो गए वो आसानी से इन सवालों को कर सकता है। नेक्स्ट देखो, लेंस क्षमता किसे कहते हैं? लेंस क्षमता का सूत्र लिखिए, यानी किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण, अभिसरण का मतलब एकत्रित या अपसरण, अपसरण को बोलते हैं फैलाने, फैलाने करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है, उसे ही किससे व्यक्त करते हैं? P से, जिसकी लेंस की क्षमता बोलते हैं। तो लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P बराबर 1/f। अब f का मान निकाला तो f यहाँ चला जाएगा, P यहाँ जाएगा, एक दूसरे से विपरीत होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता वो ऋणात्मक होती है। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ, देखो 2018 में पूछा, 22 में पूछा और ये 26 में भी आपके पूछा जाने वाला हो सकता है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, परावर्तन के नियम लिखिए। तो परावर्तन के 2 नियम है, दोनों नियम आपको याद रहने चाहिए, बहुत ही इजी नियम है। पहला नियम है आपतन कोण, जिसको I से लिखते हैं, परावर्तन कोण जिसको R से लिखते हैं, दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। पहला नियम यही है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं। दूसरा नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जो यानी यह जो अभिलंब होता है उस पर कोई किरण आपतित होती है, फिर उससे टकरा करके परावर्तित होती है, यानी ये तीनों ही क्या होते हैं? एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं होती है? तो आपको 4 विशेषताएं दे रखी है, याद कर लेना। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। दूसरा है प्रतिबिंब का आकार यानी बिंब वस्तु के बराबर होता है, और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा जाता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। तो अभी जो अपन परावर्तन के नियम लिखे थे वैसे ही सेम अपवर्तन के भी नियम होते हैं, और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा भी गया है। पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ पर भी वही आया था। ठीक है, और दूसरा नियम है जिसको स्नेहल का नियम भी बोलते हैं, प्रकाश के किसी निश्चित रंग अथवा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या यानी कोण I तथा परावर्तन कोण की ज्या R का अनुपात क्या होता है? स्थिर होता है। इसमें क्या आया था? आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, और इन्होंने क्या दिया है? इनका अनुपात है वो क्या होता है? स्थिर होता है, यानी साइन I और साइन R। आपतन कोण को साइन I से लिखेंगे, परावर्तन कोण को साइन R से लिखते हैं। नेक्स्ट है अवतल तथा उत्तल दर्पण में अंतर बताइए, यानी आपको इनमें अंतर बताना है। और दे रखा उत्तल तथा अवतल लेंस में अंतर बताइए, दर्पण में और लेंस में, दोनों में, उत्तल और अवतल दोनों में आपको अंतर बताना है। तो सबसे पहले अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो, अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो, अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल की ऋणात्मक, उत्तल की धनात्मक। ऐसे ही लेंस होता है, उत्तल लेंस, ये बीच में से मोटा तथा किनारों पर से पतला होता है, ये पहचान है इनकी। ये प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है, अतः इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्यों बोलते हैं उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस? क्योंकि एक बिंदु पर इनको क्या करता है? प्रकाश की किरणों को एकत्रित करता है, इसलिए इसी को क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस। तो आपको उत्तल लेंस पूछे या अभिसारी लेंस पूछे, परिभाषा यही आएगी। ठीक है, ये दूरदृष्टि दोष को दूर करने में प्रयुक्त होता है। अगला अवतल लेंस, ये बीच में से पतला तथा किनारों पर से मोटा होता है, ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है, अतः इसे अपसारी, फैलाना यानी अपसारी लेंस भी कहते हैं। ये निकट दृष्टि दोष को दूर करने में प्रयुक्त होता है। ठीक है, समझ में आया कुछ?
चलो आगे बढ़ते हैं। अवतल तथा उत्तल दर्पण के उपयोग भी बताने, यानी अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। तो देखिए, तो इसका उपयोग सामान्यतः इसका अवतल दर्पण का पहले, ठीक है। इसका उपयोग टॉर्च और वाहनों के अगर दीप यानी वाहनों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। अभी पढ़ा भी था अपने। इसका उपयोग चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए यानी शेविंग दर्पणों में भी किया जाता है। दंत चिकित्सक भी उपयोग करते हैं मरीजों के दांतों का इलाज करने के लिए, जो प्रतिबिंब देखते हैं उसके लिए। और सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए भी बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। तो ये तो हुआ अवतल दर्पण का उपयोग। अब उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च यानी पीछे का दृश्य देखने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये उत्तल दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, जिसका दृष्टि क्षेत्र भी अधिक होता है, क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। ये है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, गोलीय दर्पणों से संबंधित नियमन को परिभाषित कीजिए। ध्रुव, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, द्वारक, इन सब की परिभाषाएं आपको इसमें पूछी। ठीक है, तो देखो अपन एक एक करके सबको समझते हैं कि क्या इनकी परिभाषाएं। जिनको भी याद है उनको रिवाइज हो जाएगा, और जिनको याद नहीं है वो याद हो नहीं रहा इसमें। ठीक है, सबसे पहले है ध्रुव। ध्रुव क्या होता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल होता है, उसका मध्य बिंदु है वो गोलीय दर्पण का ध्रुव कहलाता है। फिर है मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र यानी सी जो सेंटर होता है तथा ध्रुव पी को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। फिर आता है मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां पर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण पुंज दर्पण से परावर्तन के बाद मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, उसे मुख्य फोकस कहते हैं, जिसे एफ से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, फिर फोकस दूरी। गोलीय दर्पण, किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य अक्ष फोकस दूरी के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसे एफ से लिखते हैं। फिर होता है द्वारक। द्वारक क्या होता है, देखो, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है। इस पृष्ठ की एक वर्ताकार सीमा रेखा होती है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की इस वर्ताकार सीमा रेखा होती है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की इस वर्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें आपको कुछ एक चित्र के माध्यम से सिर्फ समझाना है। किसका चित्र है ये भी देखिए। कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाइए, यानी आयताकार कांच बनाना है। ठीक है, और उसमें अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाना। ये क्वेश्चन 2015 में 2019 में आया हुआ भी है, तो ये आपको आना भी चाहिए। देखो यहाँ पे लिख दिया, ये कांच की स्लैब है, यहाँ बाहर वायु है, अंदर कांच है, यहाँ भी बाहर वायु है। अब देखो ये एक आपतित किरण है कोई, ठीक है, और ये यहाँ पर जैसे कांच से टकराती है, देखो ये यहाँ से मुड़ते हुए आ रही है, और एक ये सीधी डॉटेड लाइन से दर्शाई गई। ठीक है, ये क्या है, कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन का, यानी जो कांच पर किरण आपतित होती है उसका किस प्रकार से कितना अपवर्तन हुआ है, ये इसमें दर्शाया गया है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये अपवर्तन का नामांकित चित्र है, इसमें आप ये अभिलंब खींच करके दर्शा सकते हैं अच्छे से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण तिरछा आपतन के साथ प्रवेश करती है तो उसका मार्ग दर्शाते हुए एक किरण आरेख बनाइए तथा हवा से पानी में, ये देखो, ये देखो, ये कांच की पट्टी आयताकार, यहाँ पे ये डॉटेड लाइन से जो खड़ा दिखा रखा है इसको अभिलंब बोलते हैं। यह आपतित कोण है, किरण है, और अभिलंब के साथ में जो कोण बनाती है इसको आपतन कोण, जिसको आई से लिखते हैं। ठीक है, और फिर ये कांच के अंदर यहाँ ये बाहर की तरफ हवा है, यहाँ पानी है। ठीक है, और जैसे ये इसमें प्रवेश करती है तो इसका मार्ग है, देखो यहाँ सीधी जा रही थी, विचलित हो गई, यानी अभिलंब की तरफ मुड़ गई ना। अभिलंब देखो ये था, ये अभिलंब की तरफ झुक गई, नहीं तो ये सीधी जानी चाहिए थी। और अभिलंब की तरफ ये परावर्तन कोण बोलते हैं, इसको आर से लिखते हैं। ठीक है, ये आपको चित्र बना के समझाना था। अब आते हैं निबंधात्मक क्वेश्चन, जो आपको 4 अंक के क्वेश्चन पूछा जाएगा इस चैप्टर से एक, और उसमें आपको दोनों क्वेश्चन, यानी 4 अंक का जो क्वेश्चन आता है ना, उसके अथवा में भी 4 अंक का क्वेश्चन आएगा, और वो भी इसी चैप्टर से आएगा।
तो इस चैप्टर से अपन 5 से 10 क्वेश्चन सरल करने वाले हैं और उनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको 100% मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बाहर कोई क्वेश्चन बनते ही नहीं है। तो देखिए बिना देरी किए अपने सवाल की शुरुआत करें। सबसे पहला क्वेश्चन है निबंधात्मक का। किसी बिंब को 16 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 24 सेमी की दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। और इसका दूसरा क्वेश्चन है, एक डॉक्टर प्लस 2 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी तथा उसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो क्या करना है, दर्पण से कितनी दूरी पर, तो दर्पण से दूरी निकालनी है। पहले दर्पण का सूत्र लिखेंगे, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। बराबर में 1/f इधर लिख दो तो भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब आपको दिया हुआ है f बराबर माइनस, देखो किसी बिंब को 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण है तो दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो f का मान -16 सेंटीमीटर और u का मान कितना है, -24 सेंटीमीटर। समझ गए ना, अवतल है इसलिए माइनस लेना है। फिर v का मान आपको निकालना है, तो इस सूत्र में रख दो। रख दिया। देखो इसका पक्षांतरण कर लिया, 1/u को 1/f की तरफ भेजेंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। अब इसमें मान रख दिए, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। एलसीएम लेके सरल कर लिया तो 1/48, ये किसका मान है, 1/v का। अब अपन v का मान निकालेंगे तो उल्टा कर देंगे, तो 48। प्रतिबिंब की दूरी कितनी आ गई, -48 मीटर। अब लेंस की क्षमता निकालनी है, लेंस की क्षमता दी हुई है, फोकस दूरी निकालनी है। तो फोकस दूरी और लेंस की क्षमता में क्या संबंध होता है, P बराबर 1/f। एफ का मान रख दो, कितना था, एफ का मान तो निकालना, पी का मान रख दो, 2 है, एक में 2 का भाग लगाओ 0.5 आ जाएगा मीटर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये होगी लेंस की फोकस दूरी, जो कि क्या होती है, धनात्मक होती है। कैसी होती है, धनात्मक होती है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो कितना इजी होगा आपके लिए। अवतल दर्पण द्वारा निम्न स्थितियों में प्रतिबिंब बनने के किरण आरेख और प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखनी है। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है और इसमें कितने ऑप्शन है, देखो। पहला है, जब वस्तु F पर स्थित हो और जब वस्तु C के पीछे हो। तो ये F पर स्थित हो तो क्या कैसे करना है, ये अवतल दर्पण है, देखो ये अवतल दर्पण है और यहां देखो ये जो लाइन दर्शा रखी है, इसमें यहां तो है F और ये है C, यहाँ F आएगा यहाँ C आएगा। अब जब वस्तु F पर हो, जब वस्तु कहां पे हो, F पर हो, यहां पर हो, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है उसका, अनंत पर बनता है। कहां पे बनता है, अनंत पर, उल्टा, वास्तविक और बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, वास्तविक, उल्टा और बहुत ही बड़ा बनता है। देखिए, और जब वस्तु सी पर हो, देखो ये वस्तु पहले एफ पर थी, अब कहां पे आ गई, सी पर आ गई। सी पर है तो क्या हो गया, सी तथा एफ के बीच, सी और एफ के बीच, देखो ये रहा सी ये रहा एफ, इनके बीच में उल्टा, छोटा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अगला देखो, सवाल बड़े इजी होने वाले हैं आपके लिए। उत्तल व अवतल लेंस के उपयोग लिखने। और दूसरा क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो देखो सबसे पहले, उत्तल लेंस आंख से दूर दृष्टि दोष को दूर करने में काम में लिया जाता है तथा अवतल लेंस आंख के निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए काम में लिया जाता है। जैसे चश्मा लगाते हैं ना, तो उसमें वो पूछते हैं डॉक्टर, आपको बताया भी जाता है कि आपके पास का चश्मा लगा है या दूर का लगा है। वो ही ये बात होती है कि उत्तल लेंस का लगा या अवतल लेंस का। दूसरा, इसकी क्षमता पूछी है तो P बराबर, लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P बराबर 1/f। तो P बराबर कितना हो गया, 100/f है और f का मान कितना है, 40 है। अवतल दर्पण है तो माइनस का होगा 40, किसका होगा, माइनस का। देखो अवतल दर्पण हो तो f हो चाहे v हो चाहे u हो, सब क्या क्या होंगे, माइनस होंगे। -40 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 4 का भाग 10 में लगाओ 2.5 डायोप्टर। यानी P का मान, लेंस की क्षमता का कितना मान आएगा, -2.5 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन देखो, अवतल दर्पण के लिए निम्न किरण आरेख बनाइए तथा प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति भी बताइए। क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो,
ये अवतल दर्पण दिखा रखा है। अनंत पर, जब वस्तु अनंत पर हो, देखो इधर यहाँ पे है, जैसे डॉटेड लाइन यहाँ से देर का यहाँ अनंत पर हो तो उसका कैसा प्रतिबिंब बनता है। देखो इसके अंदर चित्र में समझाया है। प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, ये मुख्य फोकस है, इसके ऊपर प्रतिबिंब बनता है, अत्यंत छोटा बनता है, वास्तविक बनता है तथा उल्टा प्राप्त होता है। ठीक है, कब? जब अनंत पर हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? जब वस्तु सी पर स्थित हो। देखो जब वस्तु कहाँ स्थित हो, देखो दूसरे चित्र में देखिए, ये दर्पण लगा हुआ है, यहाँ अनंत के बजाय अब ये सी पे आ गया, ये सी आ गया, ये एफ आ गया। ठीक है ना, और ये पी है, तो पी, एफ, सी और अनंत। अब वस्तु सी पर आ गई तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? देखो ये चित्र के माध्यम से समझाया भी गया है। जब वस्तु सी पर आ गई तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है और कैसे बनता है, समझ में आ रहा है कुछ? देखो इसके बारे में आगे। प्रतिबिंब सी वक्रता केंद्र पर ही समान आकार का वास्तविक तथा उल्टा प्राप्त होता है। तीसरा पॉइंट है, जब वस्तु सी तथा एफ के बीच हो, इनका क्रम तो ध्यान रखना होगा आपको, ये पी, एफ, सी और अनंत है ना। अब कहाँ आ गया? सी और एफ के बीच, देखिए ये सी है और ये एफ, इनके बीच में हो तो ये देखो यहाँ पे कोई बिंदु दिखाया हुआ है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्राप्त प्रतिबिंब सी के पीछे बनेगा, यानी सी के पीछे यहाँ पे बन रहा है देखो प्रतिबिंब, और क्या बनेगा? वास्तविक तथा उल्टा होगा। वास्तविक और कैसा होगा? उल्टा होगा। अगला क्वेश्चन है देखो, जब वस्तु ध्रुव पी, देखो ये ध्रुव पी तथा एफ, ये रहा एफ, इनके बीच में हो, देखो बिंदु बी पर है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखो यहाँ पे बनेगा इसका प्रतिबिंब। तो दर्पण है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बड़ा बनेगा और आभासी तथा सीधा बनेगा। ठीक है ना, आभासी भी है बोलेंगे इसको और सीधा भी बोलेंगे, ये दर्पण से पीछे बनेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जब उत्तल दर्पण दे रखा है तो निम्न स्थितियों के लिए कि चित्र बनाने हैं, प्रतिबिंब की स्थिति तथा उसकी प्रकृति भी बतानी है। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया। तो पहली स्थिति है, जब वस्तु अनंत पर हो, देखो ये दर्पण अब की बारी उत्तल दर्पण काम में लिया जा रहा है। ठीक है ना, तो बिंदु दूरी कहाँ हो? अनंत, ये दूरी अनंत है। अनंत से जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर अत्यंत छोटा बनेगा, इसको मुख्य फोकस बोलते हैं, एफ, आभासी बनेगा तथा सीधा प्राप्त होगा। ये इसका पॉइंट है, याद करने लिए। अगला पॉइंट है, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच हो, अनंत और ध्रुव के बीच में हो, ये जहां पे देखो जैसे, ठीक है ना, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो दर्पण प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे यानी बिंदु P ध्रुव तथा फोकस दूरी F के बीच छोटा, आभासी और सीधा प्राप्त होगा। कहाँ प्राप्त होगा? छोटा, आभासी और सीधा प्राप्त होने वाला है। नेक्स्ट देखिए, फिर है माध्यम के अपवर्तनांक को परिभाषित करना है, ये 2019 में पूछा है। एक है अवतल लेंस की से बिंब का बनना दर्शाने वाला चित्र बनाना है। ठीक है, किरण और वस्तु F1 तथा 2F1 के मध्य स्थित हो तो कैसा क्या बनेगा? देखो ये F1, 2F1, F2, 2F2, ये के अंदर क्या होता है ये सब समझाऊंगा अभी मैं अगले इसी क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से देखना। इसके ऊपर आधारित क्वेश्चन भी काफी आपके बनने वाले हैं। पहला तो अपन माध्यम को समझते हैं। किन्हीं दिए गए माध्यमों के युग्म के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को, दिशा परिवर्तन के विस्तार को क्या करते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचरण की अपेक्षित चाल से संबंध किया जा सकता है। अब देखो एन जो इसका माध्यम है, इसको माध्यम फर्स्ट में प्रकाश की चाल और बटे में माध्यम सेकंड में प्रकाश की चाल, दोनों का अनुपात निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा? अपवर्तनांक आ जाएगा। और सबसे अधिक अपवर्तनांक का वो हीरे का होता है, कितना? 2.42। अब देखो, जब वस्तु उत्तल लेंस, वस्तु उत्तल में वस्तु F1 तथा 2F1 के मध्य स्थित हो, देखो ये जैसी रेखा खींचते हैं जिसको अपन संख्या रेखा बोलते हैं, ये केंद्र बोलते हैं। इसके बाईं तरफ हमेशा F1 और 2F1 होते हैं और दाईं तरफ F2 और 2F2 होते हैं। ठीक है, अब कहाँ ली गई है? जब वस्तु F1 और 2F1 के मध्य, तो F1 और 2F1 यहाँ है, देखो यहाँ इनके बीच में ली गई है वस्तु, यहाँ पे है ना। तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना? देखो ये उत्तल दर्पण है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बना? देखो ए पे, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब 2F2 के पीछे, 2F2 ये रहा, इसके पीछे बन रहा है देखो यहाँ पे, और उल्टा बना है
उल्टा बना है, वास्तविक है तथा बड़ा भी है। तो इसका आंसर क्या लिखोगे, प्रतिबिंब 2f2 के पीछे उल्टा, वास्तविक तथा बड़ा प्राप्त होता है। ठीक है, ये याद रखोगे पॉइंट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, उत्तल लेंस के लिए निम्न स्थितियों के किरण चित्र बनाइए जब प्रतिबिंब की प्रकृति आपको बताई हुई है। देखो आपको 5 क्वेश्चन पूछे गए इस पे। सबसे पहले आपको ये याद रख लेना है, देखो यहाँ पे फिर से दे रखा है, ये O हो गया, इधर F1 2F1, यहाँ F2 और 2F2, ठीक है ना। ये 5 चीजें आपको याद रखनी है। यहाँ पे आपको लेंस रखा हुआ उत्तल। अब जब वस्तु अनंत पर है, इधर है देखो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देखो F2 पे बनेगा। कहां पे बनेगा, प्रतिबिंब F2 पर बनेगा। अत्यंत छोटा, उल्टा और वास्तविक बनता है। अत्यंत छोटा भी है, उल्टा भी है और वास्तविक भी है। सेकंड पॉइंट है इसका, जब वस्तु 2F1 के पीछे हो, 2F1 देखो ये रहा, इसके पीछे यहां पे वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, देखो इसका प्रतिबिंब बनेगा कहां पे, देखो F2 है ना, ये F2 के और सॉरी 2F2 और F2 इनके बीच में आ रहा है, देखो ये यहाँ पे प्रतिबिंब। तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, ये आप इसमें लिख सकते हो, प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच बनेगा। देखो इन दोनों के बीच में है, छोटा भी बनेगा, उल्टा भी बनेगा और वास्तविक भी बनेगा। तो लगभग ये छोटा, उल्टा और वास्तविक, ये लगभग सभी के अंदर अपन को लिखना ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए इसका, अगला देखो, जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो, देखो अब अपन पढ़ रहे हैं, जब वस्तु देखो इस 2F1 के ऊपर है, तब इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, देखो 2F2 के ऊपर बन रहा है। कहां बन रहा है, 2F2 पे। क्या लिखोगे, प्रतिबिंब है वो 2F2 पर बनेगा और C आकार का उल्टा तथा वास्तविक बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है देखो इसी में, अगला है, जब वस्तु F1 पर हो, देखो यहाँ पे F1 पे कोई वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, देखो इसका प्रतिबिंब देखो इन लाइनों के द्वारा, आगे डॉटेड लाइन दर्शा रखे हैं, डॉटेड लाइन ये दर्शाती है कि अनंत पे, तो प्रतिबिंब है अनंत पर बहुत बड़ा, उल्टा तथा वास्तविक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, नेक्स्ट है, जब वस्तु 2F1 व प्रकाशीय केंद्र O के बीच हो, देखो F2 F1 प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं O को, इनके बीच में है, जैसे यहाँ पे B पे है देखो, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, देखो इसका प्रतिबिंब बनेगा इसके पीछे, देखो इसका प्रतिबिंब बनेगा इसके पीछे, यहाँ पे कहां पे, इसका प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनता है, इस वस्तु की ओर ही बनता है, इस दर्पण से बाद में नहीं, लेंस के बाद में नहीं बनता है। बड़ा भी बनता है, सीधा भी बनता है और आभासी प्राप्त होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, अवतल दर्पण से संबंधित, और इस पे भी 2-3 क्वेश्चन दे रखे, इनको आप समझना। अवतल दर्पण में निम्न स्थितियों के लिए किरण चित्र बनाकर के प्रतिबिंब की प्रकृति को समझाना है। ये क्वेश्चन देखो 22 में पूछा गया और 18 में पूछा गया, बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूं। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, देखो ये अवतल दर्पण, अवतल लेंस इसमें बनाया हुआ है, ये देखो F1 2F1 ये दिखा। जब वस्तु अनंत पर हो, देखो अनंत पर हो, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, वो बनता है, देखो ये कहां पे बनता है, देखो कहां पे बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है। कहां पे बनता है, मुख्य फोकस पे बनता है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे अपन, इसको लिखेंगे प्रतिबिंब वस्तु की ओर मुख्य फोकस पर बहुत छोटा, सीधा और आभासी प्राप्त होगा। सेकंड है, जब वस्तु अनंत तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच हो, ये प्रकाशीय केंद्र है और अनंत के बीच में यहाँ पे कोई वस्तु दे रखी है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, देखो उसका प्रतिबिंब बनता है कहाँ पे, प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही मुख्य फोकस पर प्रकाशीय केंद्र के बीच, प्रकाशीय केंद्र के बीच सीधा तथा आभासी प्राप्त होता है। ये सीधा और आभासी प्राप्त होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9 नंबर क्वेश्चन, आभासी तथा वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर लिखना है, और अवतल और उत्तल दर्पण लेंस व दर्पण की फोकस दूरी किससे में होती है, ये भी बताना है। तो देखो सबसे पहले तो आप वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, इसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस से प्रतिबिंब सामान्यतः वास्तविक ही बनते हैं। और नेक्स्ट है, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे बनते हैं। और आभासी प्रतिबिंब इसे पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता। उत्तल लेंस अवतल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे बनते हैं। पॉइंट नंबर बी, उनमें फोकस दूरियों के बारे में था, तो उत्तल दर्पण और उत्तल दर्पण तथा उत्तल लेंस है, दोनों की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, जिसको पॉजिटिव लिखा हुआ है ना।
जबकि अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस दोनों की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। तो ये याद रखना आपको, ठीक है। इसके ऊपर अभी न्यूमेरिकल भी अपन ने किए थे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका, आवर्धन से आप क्या समझते हैं? दर्पण तथा लेंस के मध्य सूत्र लिखिए। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। छोटे क्वेश्चन में आया भी था। आवर्धन के मान में धनात्मक चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब आभासी है, और ऋणात्मक चिन्ह क्या बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है, ठीक है। और आवर्धन को स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। दर्पण के लिए m का सूत्र क्या होता है? m बराबर होता है h1 बटा h बराबर माइनस v बटा u। और ये लेंस, ये तो आवर्धन के लिए हुआ, लेंस के लिए होता है एच एम बराबर h1 बटा h और v बटा u है वो प्लस का लिख देना है। तो आवर्धन के लिए v बटा u का मान माइनस होता है, लेंस के लिए प्लस का होता है। ये इतना ही अंतर है। अब ये h1 h डैश v और u है क्या, ये भी आप इसमें लिख करके समझा सकते हो। जैसे h डैश क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। h क्या है? बिंब की ऊंचाई। v क्या है? प्रतिबिंब की ध्रुव तथा प्रकाशी केंद्र से दूरी। और u क्या है? बिंब की ध्रुव तथा प्रकाशी केंद्र से दूरी। तो इस प्रकार से अपना ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं कल नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।